Good evening, everyone. Jai Hind, Jai Bharat. Welcome back to Mission Bureaucrat channel. Today we are starting with economics. और सबसे पहले हम समझेंगे what is economics और what is economy. तो economics क्या है? Economics is an academic study and social science that analyzes how societies allocate the scarce resources to produce and consume the goods. ये definition याद रखने की जरूरत नहीं है, पर बस ऐसे ही. Or what is economy? Economy is a system through which maximum production is achieved from limited resources. इसका क्या मतलब है कि economy is just about management of resources which are limited to produce maximum output. ये कुछ factual information है. The father of economics, that is Adam Smith, in his book Wealth of Nation, published in 1776, father of Indian economics, Chanakya, wrote the book Arthashastra, which was used for administrative purposes, and the father of Indian economic planning is M. Visvesvaraya, and his book is Planned Economy for India. Let us understand now the sectors of economy. इकोनॉमी को हम तीन प्रकार के सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एंड थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. Now let us see each one of them one by one. On the basis of economic activities, it is further divided into three types. That is the primary sector. So primary sector यानी क्या? कोई भी डायरेक्ट नेचर से एक्सट्रैक्ट किया जाने वाला रिसोर्स is called as primary sector. For example, agriculture, animal husbandry, fisheries, mining, forestry. People working in this sector are called as red collar workers. और ये कुछ सेंसस 2011 के डेटा में से इंडिया का लार्जेस्ट पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन दी प्राइमरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर, इसमें क्या है कि नेचुरल रिसोर्सेज को मॉडिफाई किया जाएगा इन फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज. इट इन्वॉल्व्स बोथ, मैन्युफैक्चरिंग भी किया जाएगा और प्रोसेसिंग भी किया जाएगा. इट इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल सेक्टर और इसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं इधर. And on the basis of similar things, there is also a tertiary sector. This sector includes job, trade, and shops. It is called as service sector. It provides both primary and secondary sectors को support दिया जाता है. So इसको एक example के through understand करते हैं. Say for example, इन तीन सेक्टर्स को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. अगर तुमने खेत में से आलू लेकर आए तो वो रखा जाएगा प्राइमरी सेक्टर में. उन आलू का अगर तुमने चिप्स बना दिया तो वो हो जाएगा सेकेंडरी सेक्टर. और उन चिप्स को तुमने पैक करके बेच दिया तो उसको रखा जाएगा टर्शरी सेक्टर में. आई होप यू गेट इट. सेम फॉर एग्जाम्पल, खेत में से अगर तुमने गेहूं लाया, प्राइमरी हुआ. उस गेहूं का तुमने आटा और बिस्किट बना दिया, वो हो गया सेकेंडरी सेक्टर में. और उस बिस्किट को अगर तुमने बेच दिया तो वो हो जाएगा टर्शरी सेक्टर में. टर्शरी सेक्टर में काम करने वाले लोगों को व्हाइट कॉलर जॉब्स भी बोलते हैं. और इन सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन इधर दिया गया है in our nominal GDP and not real GDP. So please take a note of it. Now the second type, sectors on the basis of employment. There are two types होते हैं, organized और unorganized. Organized में क्या होगा? Employment conditions, working hours, wages सब कुछ फिक्स होगा. फॉर एग्जाम्पल जॉब्स इन लार्ज कंपनीज, गवर्नमेंट जॉब्स. और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होगा? इसका ठीक अपोजिट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होगा. नाउ द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. उसमें क्या होगा? तीन प्रकार के होते हैं, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड द जॉइंट सेक्टर. सो प्राइवेट सेक्टर यानी कॉरपोरेट्स या इंडिविजुअल्स, पब्लिक सेक्टर यानी सब कुछ गवर्नमेंट का रहेगा. इट्स पब्लिक सेक्टर का ऑब्जेक्टिव होता है डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर, whereas प्राइवेट सेक्टर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अर्न और मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. सो रिलायंस इज द लार्जेस्ट प्राइवेट कंपनी इन इंडिया. सो फॉर एग्जाम्पल, इन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगर कोई इंसान कॉल सेंटर में काम कर रहा है तो वो रहेगा टर्शरी सेक्टर में अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज. अगर वो कॉल सेंटर किसी बड़ी कंपनी का है तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाएगा. और अगर वो कॉल सेंटर प्राइवेट है तो वो प्राइवेट सेक्टर में जाएगा. यदि वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा है या गवर्नमेंट ने हायर किया है तो वो गवर्नमेंट में जाएगा. So we can conclude that one economic activity can be kept in different sectors of economy. Now there is also one more sector, that is the cooperative sector. इसको 97th Constitutional Amendment Act 2011 में
कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया है। कोऑपरेटिव सेक्टर यानी क्या, कि कुछ लोग साथ में मिलकर आकर काम करेंगे फॉर म्यूचुअल बेनिफिट और द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल, अमूल, it is the largest dairy cooperative company in Gujarat, established in 1946, founder and father of white revolution in India. It is managed by Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation. And Sudha is another example of cooperative sector. Now coming to the factors of production. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत ही सिंपल चीज़ है। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए तुम्हें चार चीज़ें लगेंगी: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। कैपिटल से तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा, लैंड से तुम्हें रेंट मिलेगा, लेबर से तुम्हें वेज देने होंगे और एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट लेगा। नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी क्या, जहां ऑल फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल, इट इज कॉल्ड एज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसका मतलब है सब कुछ प्राइवेट ओन्ड रहेगा। यूएसए में कोई भी चीज़ों पर एमआरपी नहीं होती। जैसे इंडिया में अगर तुम एक 10 रुपीज़ वाली बिस्लरी बोतल लेते हो तो तुम्हें 10 रुपीज़ ही पे करने होंगे, क्योंकि उसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा होता है। वैसे ही यूएसए में एमआरपी कोई भी चीज़ पर लिखा नहीं होता। सो अगर 10 रुपए वाली बिस्लरी की बोतल तुम्हें अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग प्राइस पर मिलेगी। सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी क्या, ऑल फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड एज सोशलिस्ट इकोनॉमी। इंडिया भी एक सोशलिस्ट इकोनॉमी ही था 1947 से लेकर 1991 तक, जहां बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया था। वो हम देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। और सोशलिस्ट इकोनॉमी के कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हुए हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या, यानी प्राइवेट भी रहेगा और गवर्नमेंट भी ओन करेगा रिसोर्सेस। इट इज मिक्स्ड। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटलिस्ट एंड स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमिक सिस्टम। एग्जांपल्स इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका। ये डियोल इकोनॉमी क्या है? डियोल इकोनॉमी एक नया कंसेप्ट आया या जहां न्यू टेक्नोलॉजी और ओल्ड टेक्नोलॉजी अभी भी एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल, ओल्ड टेक्नोलॉजी के अगर कुछ एग्जांपल्स देखे जाए तो विलेजेस है, और न्यू टेक्नोलॉजी के सिटी। इसका और एक अच्छा एग्जाम्पल रहेगा, आजकल डिजिटल बोर्ड आए या फिर मैं जो अभी ये टीच कर रहा हूँ वो डिजिटल स्क्रीन पर टीच कर रहा हूँ। जबकि आज भी कई जगहों पर चॉक्स के साथ सिखाया जाता है, उसको बोलते हैं ड्यूअल इकोनॉमी। दिस कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर आर्थर लेविस। एग्जाम्पल इंडिया। कोई भी देश में ड्यूअल इकोनॉमी एग्जिस्ट करेगी ही। इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्लीटली ट्रांसफर टू अ न्यूअर टेक्नोलॉजी, however the old technology will still continue to exist. Now let us understand what is parallel economy. पैरेलल इकोनॉमी यानी समानांतर इकोनॉमी, जिसका कोई अकाउंटिंग नहीं होता मनी का। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज तुम्हें एक जगह खरीदनी है या फिर लैंड खरीदनी है, जिस पर जो 1 लाख रुपए की है और उस पर टैक्स रहेगा 10%। हावेवर टोटल तो तुम्हें टोटल पे करना होगा 1.1 लाख, उसमें 10,000 रुपीज गवर्नमेंट को जाएगा। पर जब तुम रजिस्ट्रेशन करने जाओगे टैक्स का, तुम लिखाओगे सिर्फ 50,000 का लैंड वर्थ है और 10% उस पर रहेगा 55,000। और बाकी के जो 50,000 है वो तुम कैश में या तो पे कर दोगे या तो रिसीव करोगे। उसको ही बोलते हैं पैरेलल इकोनॉमी। इस 50,000 का गवर्नमेंट के पास कुछ रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा। इसमें इससे इन्फ्लेशन की क्राइसिस हो सकती है, क्योंकि लिक्विडिटी मैनेजमेंट जो आरबीआई या फिस्कल पॉलिसी के थ्रू कंट्रोल करते हैं, उसका कोई इसमें अकाउंट नहीं होता। सो व्हाट इज ब्लैक मनी? ब्लैक मनी यानी क्या, पैरेलल इकोनॉमी का ही पार्ट होता है। इस पर कोई टैक्स नहीं जो पे किया। जिधर ये जो 50,000 जो डायरेक्ट कैश में पे किए गए थे, उस पर जो टैक्स बचाया गया उसे ही ब्लैक मनी बोलते हैं। सो अगर किसी हमारे देश में ब्लैक मनी का प्रॉब्लम खत्म करना है तो करेंसी को लिक्विडिटी कम करनी होगी और बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीज करना होगा। और एक सो नाउ व्हाट इज ब्लैक मनी? ब्लैक मनी यानी पैरेलल इकोनॉमी का ही एक पार्ट होता है। इसमें जो पैसे पर हमने इंटरेस्ट नहीं पे किया गवर्नमेंट को या फिर टैक्स नहीं पे किया गवर्नमेंट को, उसे ही ब्लैक मनी बोलते हैं। अगर ब्लैक मनी का प्रॉब्लम कम करना है तो करेंसी, फिजिकल करेंसी का ट्रेड हमें कम करना होगा और लोगों को बैंकिंग हैबिट में लाना होगा। और करेंसी के जो डिनोमिनेशंस है उसे भी हमें कम करना होगा। फॉर एग्जांपल, अभी
गवर्नमेंट ने 2000 के नोट्स बंद कर दिए हैं एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द नोट करंटली दैट इज गोइंग इज 500 रुपीज। इसे अगर और कम कर दिया जाए, से फॉर एग्जांपल 100 से 200 रुपए तक लाया जाए, तो अगर किसी को करप्शन करना है, से फॉर एग्जांपल 10 करोड़ करप्शन करना है, तो 200 की कितनी नोट्स लगेंगी? एज अ रिजल्ट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू डू। नाउ कमिंग टू गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी यानी क्या? कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज। इसमें इनको कोई भी बेनिफिट्स नहीं दिए जाते। प्रोविडेंट फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, एचआरए, डियरनेस अलाउंस कुछ भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ब्लिंकिट, स्विगी, जोमेटो, उबेर। अंडर दिस सिस्टम ऑर्गेनाइजेशंस हायर इंडिपेंडेंट वर्कर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर शॉर्ट टर्म असाइनमेंट्स। तो तुम जब भी स्विगी या जोमेटो में जाओगे तो वो हमेशा क्या बोलेंगे डिलीवरी वाले को? डिलीवरी partner. They are not their employees and just they are the delivery partners. I hope you get it. Now coming to developed economy. डेवलप्ड इकोनॉमी के दो क्राइटेरियाज होते हैं। उनका नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम रिलेटिवली हाई रहेगा कंपेयर टू अदर कंट्रीज। एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन एक्सेट्रा। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी यानी वेरी लो पर कैपिटा इनकम एंड लो रहेगा, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन कम रहेगा, हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी पुअर रहेगी। फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इथियोपिया, कंबोडिया एक्सेट्रा। डेवलपिंग इकोनॉमी यानी क्या? यानी हम moderate level per capita annual income where the process of economic development is ongoing is called as developing economy. Example India, Brazil, Indonesia, South Africa. Now अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड। दो प्रकार की इकोनॉमीज होंगी, ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमीज यानी क्या? जिनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बाकी दुनिया से चल रहा है, लार्ज कस्टमर बेस रहेगा और ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हाई रहेगा। एग्जांपल सिंगापुर, जर्मनी, यूएस, इंडिया। क्लोज्ड इकोनॉमी यानी बाहर के दुनिया से कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया। एक्सपोर्ट यानी किसी दूसरे को बेच देने का, it is called as export. Import yani when a country purchases or received the goods and services from another country, it is called as import. Here we come to the end. In the next lecture we shall be understanding the concept of GDP, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आगे के तुम्हें एडवांस्ड इकोनॉमिक्स समझने के लिए। थैंक यू।